हेलो दोस्तों, आरवी गोट पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है बकरियों में गर्भपात की समस्या। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बकरी पालन में बच्चों का क्या महत्व होता है। बच्चों का असमय मरना सीधा नुकसान होता है और किसान की आय सीधा प्रभावित होती है। दोस्तों, प्रायः देखा जाता है कि बकरी पालक भाइयों में बकरियों में असमय गर्भपात के कारण काफ़ी नुकसान होता है। दोस्तों, ये घटना किसान को काफ़ी आर्थिक हानि पहुंचाती है। बकरी में गर्भपात के दोस्तों मुख्य जो कारण होते हैं वह संक्रामक कारक होते हैं, कुछ पोषण की कमियों से होता है और कुछ दुर्घटनाएं होती हैं जो असमय हो जाती हैं, जिनको भी मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। इसके अलावा कुछ रासायनिक तत्वों के सेवन के कारण भी ये घटनाएं हो जाती हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आना चाहूँगा आहार के ऊपर इनके, कि आहार का क्या रोल होता है जिसके कारण बकरियों में गर्भपात हो जाता है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आहार में प्रोटीन, खनिज, लवणों की कमी, जैसे कि फास्फोरस, कॉपर, कोबाल्ट। दोस्तों, इनकी कमी से गर्भपात हो जाता है, जो कि किसान भाई नहीं समझ पाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, आहार में इनकी आवश्यक उपलब्धता को निश्चित करना है। दोस्तों, इन तत्वों को हम हरे चारे और मिनरल मिक्सचर की सहायता से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है, कई बार हम तब स्टॉल फीड में जानवरों को रखते हैं तो होता क्या है कि हम सारी चीज़ें इनको नहीं मुहैया करा पाते हैं, तो उन्हें हमें मुहैया कराने के लिए मिनरल मिक्सचर देना चाहिए। दोस्तों, मिनरल मिक्सचर में फास्फोरस, कोबाल्ट और कॉपर, कैल्शियम सारी चीज़ें होती हैं और हमें दोस्तों कोशिश करनी चाहिए 10 ग्राम प्रति बकरी इनको अवश्य देना चाहिए, जिससे कि इनमें ये कमियों को पूरा किया जा सके। दोस्तों, दूसरा जो कारण मुख्य है वो ये है कि संक्रमण। दोस्तों, इस बकरी पालन में ब्रुसेला नामक एक जीवाणु होता है, जो कि बकरियों के गर्भपात का बहुत ही बड़ा कारक होता है। दोस्तों, इस रोग के कारण गर्भावस्था के चौथे हफ्ते में देखा जाता है कि बकरी अपना बच्चा छोड़ देती है। ये दोस्तों अक्सर अंतिम चरण में ही होता है और इसमें दोस्तों इसका लक्षण इस तरह प्रकट होता है कि बकरियों का जो झेर होता है वो भी रुकने की समस्या होती है और बकरियों के जोड़ों में सूजन भी आ जाती है। दोस्तों, ये एक बहुत ही खतरनाक जीवाणु होता है। दोस्तों, इससे बचा भी जा सकता है अगर हम अपने बाड़ों को साफ़ सुथरा रखें और मुख्यतः जो उनको आहार दिया जाता है, भूसा दिया जाता है, वो एकदम साफ़ सुथरा हो। ये विषाणु जनित रोग है, वहीं से पैदा होता है। हमें अपने बाड़े में समय समय पे चूनों का छिड़काव करना चाहिए और अगर किसी जानवर में इस प्रकार की पुष्टि होती है जांच के उपरांत, तो हमें उसे तुरंत अपने बाड़े से अलग कर देना है और उसे नष्ट करा देना है, क्योंकि दोस्तों ये एक फैलने वाली भी बीमारी है। तो दोस्तों, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं, कई बार क्या होता है, दुर्घटना के कारण भी गर्भपात हो जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि कई बार किसान भाई बकरियों के अंतिम समय में उन्हें ऊंची नीची जगहों पे चारागाहों में चराने के लिए भेज देते हैं, जहां पर इनका गर्भपात हो जाता है। और भाइयों, हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम बकरी क्रय करें तो कोशिश करें कि ऐसी बकरियां कतई ट्रैवल ना कराएं कि जिनसे
आखिरी समय में हम उन्हें 200-300 किलोमीटर वाहन से रन करा दें। कई बार देखा गया है हम किसान भाई गाभिन बकरी की लालच में काफ़ी लंबा उन्हें रन करा देते हैं, उसमें भी गर्भपात की समस्या देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि इन सब चीज़ों से हम बचें, उन्हें अंतिम समय में ट्रैवल ना कराएं। दोस्तों, उसके बाद कई बार क्या होता है, बाड़े में भी कुछ ऐसी मारक बकरियां होती हैं जो सीधी बकरियों के ऊपर आक्रामक हो जाती हैं और हमला कर देती हैं। बकरी को भागने का रास्ता नहीं मिलता है और वो चोट खाकर गर्भपात हो जाता है उनका। तो हमें ऐसी बकरियों को चिन्हित करना चाहिए कि जो मारक हों, झगड़ालू हों, लड़ाई हों, और सीधे स्वभाव बकरियों से उन्हें बचाना चाहिए। दोस्तों, अंतिम समय में हमें कुछ इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं, बुटास हो गए, अनकेमिकल हो गए, इन्हें हमें बकरियों को अंतिम समय में स्नान नहीं कराना है। कई बार नहलाते वक्त भी मिसकैरेज हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। तो दोस्तों, अगर हम इन सब बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हम इस जो एक बहुत ही बड़ी समस्या है गर्भपात, इसको रोका जा सकता है, इसकी रोकथाम की जा सकती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये टिप्स आपके काम आएंगे और इनके उपयोग से आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। फिर नए विषय के साथ हम हाजिर होंगे।